सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राज्य उसके लिए अपनी जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कंवारी रहती और उनको देवदासियां कहा जाता था। हर वक्त 2000 बरहमन पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 5000 गाने बजाने वाली खूबसूरत औरतें और 300 कवाली कहने वाले मुलाजम मौजूद होते थे। सोमनाथ के मंदिर की छत 56 सतूनों पर कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का इंतजाम बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल में कंदीलों में जड़े आला दर्जे के जवाहिरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया तो सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रोंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फुट जमीन के अंदर और 9 फुट जमीन से बुलंद था। उसी दौरान शहर के मौजूद समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुंह मांगी मालो दौलत की पेशकश सुल्तान को की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ ना कहें। तो सुल्तान ने अपने साथियों में से बड़ों के साथ मशवरा किया तो वो कहने लगे कि पत्थर को तोड़ने का क्या फायदा, जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आ जाएगा। सुल्तान महमूद गजनवी ने दानश्वरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत है कि ये दुनिया और तारीख मुझे बुत शिकन के नाम से याद करे और मुझे वो शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गुर्ज उस बड़े बुत को दे मारा। उसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पर उस बुत के 2 टुकड़े कर दिए गए तो उसके पेट से इस कदर कीमती हीरे और जवाहिरात और मोती निकले कि जो हिंदू मोअज़्ज़िज़ीन और राजों की पेश करदा रकम से 100 गुना ज्यादा थे। महमूद गजनवी ने वह बुत तोड़ा जो फतेह मक्का से 1 रात पहले बनु उमैया के सरदारों ने काबा से ट्रांसफर करवाया था कि उसे संभाल के रखना, हम लेने आएंगे। वो तो ना आ सके, लेकिन बनु हाशिम से महमूद गजनवी उसे मटाने पहुंच गया। इसीलिए काफा मुआरखीन सुल्तान महमूद गजनवी को डाकू कहते हैं। याद रखें, सुल्तान महमूद गजनवी वो हस्ती हैं जब जाहिर शाह की हुकूमत में 1974 को जल्जला आया तो महमूद गजनवी की कब्र शक हो गई। मुंतजिमीन ने कब्र को सही करने के लिए पूरी कब्र खोद दी। महमूद गजनवी को उस वक्त तक दुनिया से रुखसत हुए 1000 साल गुजर चुके थे। महमूद गजनवी की कब्र में अजीब मंजर था। सुल्तान का कफन तक मैला नहीं हुआ था। उसका हाथ सीने पर था और कफन सीने से खुला हुआ था। ऐसा लगता था कि सुल्तान को कोई आज ही कब्र में उतार कर गया हो। जब उसके हाथ को हाथ लगाया गया तो वो नरम और नाजुक था। उस वक्त ये खबर सारी दुनिया में फैल गई और इस बात की तस्दीक कर गई कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता।